प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गंगाधर बाकर एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। आज की हमारी प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान होता है। कि दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है और उनका जो क्षेत्रफल है उनकी जो भुजाएं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये चीज हमें निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले त्रिभुज की बात बोल रहा है। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारे पास ये है, इसका नाम है ए बी और सी। और एक त्रिभुज हमारे पास ये लिया हमने, जिसका नाम हमारे पास है डी ई और एफ। दो त्रिभुज। सबसे पहले दिया में दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज। तो देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज। अब देखो, इसके बाद आ गया सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखो, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात वर्गों के अनुपात के समान होता है। क्या चीज? क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर होता है? संगत भुजा ए बी और डी ई लेंगे, ए बी बटा डी ई या की होल स्क्वायर, या फिर ले सकते हो बी सी बटा ई एफ की होल स्क्वायर, या फिर ले सकते हो ए सी बटा डी एफ की होल स्क्वायर। कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। ये चीज हमें सिद्ध करनी। अब देखो, एक क्या करेंगे? रचना करेंगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो आधार की आवश्यकता होती है, एक ऊंचाई चाहिए। दोनों में ऊंचाई नहीं है, तो क्या करें? ऊंचाई की रचना करते हैं। हमने लंब डाला, इस लंब का नाम मैंने दिया m, और यहां से एक लंब डाला जिसका नाम मैंने दिया n। तो देखो, ए एम लंबवत बीसी तथा इसमें मैंने डाला डी एन लंबवत ई एफ, डी एन लंबवत ई एफ खींचा, ई एफ खींचा। हो गया? यहां तक कर लिया। दिया आ गया, सिद्ध करना आ गया, रचना। अब क्या करेंगे? उत्पत्ति। सबसे पहले देखो, दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों क्या हैं? समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। क्या है? दिया गया है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। याद रखोगे ये बात। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो देखो, कोण ए किसके बराबर है? डी के। कोण ए है डी के बराबर। कोण बी किसके बराबर? ई के बराबर। कोण सी किसके बराबर? एफ के बराबर। ठीक है, ये पहले बोला था 90 डिग्री के। दूसरी चीज देखो, भुजा ए बी बटा डी ई, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, कंप्लीट को। ए बी बटा डी ई, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होगी और ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होगी, यानी बी सी बटा ई एफ। और ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होगी, यानी ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। समीकरण नंबर 2। एक से तो देखो क्या निकला? कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। ये तो था दिया हुआ। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास दो त्रिभुज आ गए। दोनों त्रिभुजों का क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे। होता क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है।
तो देखो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। आधार कितना है, बीसी और ऊंचाई एन। आधार तो हमारे पास बीसी और ऊंचाई क्या है एन। समीकरण नंबर कितनी प्राप्त हुई, 3। नेक्स्ट, अब निकालो इसका डीईएफ का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ है 1/2, आधार कितना है ईएफ और ऊंचाई कितनी है डीएन। समीकरण नंबर 4। देखो अनुपात निकालना है, दोनों को क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 3 डिवाइड समीकरण नंबर 4। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 बीसी गुणा एम और 1/2 ई एफ गुणा डी एल। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हमारे पास आया बीसी गुणा ए एम और ई एफ गुणा डी एल। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारी, 5। इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता चलेगा ये भुजा तो इसके समानुपाती है, लेकिन ये दोनों लंब वो आपस में समानुपाती है या नहीं, ये चीज वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले भी निकाल सकते हो आप, इसके स्थान पे भी 2 नंबर समीकरण के बाद भी निकाल सकते हो, इतना करने के बाद भी निकाल सकते हो। तो देखो एक तो त्रिभुज मैंने लिया ए बी एम और एक त्रिभुज कौन सा लिया डी ई एन, 2 त्रिभुज लिए। सबसे पहले देखो इस त्रिभुज में कोण बी और कोण ई के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई। ये कहां से लेके आए हम, समीकरण नंबर 1 के अनुसार लेके, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका कोण 90 डिग्री का, इसका कोण 90 डिग्री का, तो कोण m बराबर कोण n कहां से लेके, रचना से लेके आए। ठीक है, तो क्या लग गई ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या हुआ अभी, त्रिभुज ए बी एम समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एन के। मैंने पहले बोला था समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो भुजा ए बी बटा डी ई ए एम बटा डी एन के क्या है, ए एम बटा डी एन के समानुपात में। ये समीकरण नंबर आपकी कितनी हो गई, 6। अब देखो समीकरण नंबर 6 क्या है, ए बी बटा डी ई, और इधर आओ ए बी बटा डी ई समीकरण नंबर 2, ये इसके बराबर है बीसी बटा एफ है एसी बटा डीएफ। तो ये भी क्या होंगे, चारों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, चारों आपस में बराबर होंगे। चलो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं समीकरण को, ये क्वेश्चन में डाल देखो समीकरण नंबर 2 व 4 से, समीकरण नंबर 2 व 4 से क्या प्राप्त हुआ, देखो ए बी बटा डी ई था, ठीक है, बीसी बटा ई एफ है जैसा का जैसा आ जाएगा, और फिर क्या है एसी बटा डी एफ आ जाएगा, और ये चारों आपस में किसके बराबर हो गए, ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। ये समीकरण नंबर कितनी होगी आपकी, 7। अब देखो अब हमारी जो बात चल रही थी कि इनका क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो हम इनमें से बीसी बटा ई एफ निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए एम बटा डी एन है, समीकरण नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, ए एम बटा क्या है डी एन, और ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, बीसी बटा ई एफ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे बीसी बटा ई एफ रख सकता हूँ, एक तरीका दिया गया। दूसरा देखो हमें मान लो निकालना है ए बी बटा डी, तो देखो ए बी बटा डी ई बीसी बटा ई एफ के बराबर है, तो बीसी बटा ई एफ के स्थान पे ए बी बटा डी ई रख सकते हो, ए एम बटा डी एन के स्थान पे भी आप ए बी बटा डी ई रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण नंबर मैं लेके चला हूं, समीकरण नंबर 5 व 7 से, समीकरण नंबर 5 व 7 से, तो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ है बराबर, मैं बीसी बटा ई एफ निकाल रहा हूं, तो बीसी
इंटू बी सी और बटा ई एफ इंटू ई एफ। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ है। बीसी की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ईएफ की स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा ईएफ की स्क्वायर इति सीधम। अब देखो क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी दे सकता है कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये माध्यिकाएं ले सकते हो आप, इनको माध्यिका लेकर के कर सकते हो। और या लंबों के वर्गों के समानुपाती होता है तो इनको लंबे मान सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से दो क्वेश्चन ये भी बन जाएंगे। सेम इसी पैटर्न से होगा। लास्ट में यहाँ पे देखो बीसी बटा एफ निकाल रहे हो, यहाँ पे एम बटा डी निकालना। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 5 व 7 को लेकर चल रहे हो तो 5 व 7 में ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये पार्ट है ना, पहले करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ताकि समीकरण कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट हम प्रमेय करेंगे। अबे कल पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो, और एक किसका विलोम करेंगे, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम। थेल्स मैंने पहले करवा दी थी, और पाइथागोरस का विलोम करेंगे। एक ये आपके बुक के कुछ बुकों में तो 11.8 प्रमेय है, कुछ बुकों में 11.13 है। ठीक है, तो 11.8 है, मान लो 11.13 मान लो। यदि दो त्रिभुज समरूप तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन क्षेत्रफल प्रमेय तो ये मोस्ट है, 6 नंबर की आएगी। तो बाकी